Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes. इस एक्सरसाइज में मैं चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सरसाइज 8.4 इससे पिछली वीडियो में मैंने 1 to 4 तक जो क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के वो डिस्कस करा दिए हैं। अब मैं इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन 5th जो है वो डिस्कस कर रही हूँ, उनके एक्सप्लेनेशन दूँगी। आई होप यू विल एंजॉय माय वीडियो। ओके लेट्स स्टार्ट। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें बोला गया है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। एंगल के बारे में बोला गया है क्योंकि ये एक्यूट है तभी इनकी वैल्यूज़ निकल सकती हैं। तो सिंपली इनको RHS और LHS और RHS को हमें जो है एक दूसरे के इक्वल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 5th क्वेश्चन। इसके 10 पार्ट्स हैं और ये फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉस थीटा एंड कॉट थीटा है, हमें यहाँ पर कॉस और कॉस में वैल्यू निकालनी है। 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो हम इनको भी क्या करते हैं साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा एंड कॉट थीटा को हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसके ऊपर जो है हमारे पास स्क्वायर लगा हुआ है। अब साइन थीटा डिनोमिनेटर सेम है तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा एंड 1 माइनस कॉस थीटा एज सच ऊपर आ जाएगा। अब हम इनके स्क्वायर खोल सकते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं एंड साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन थीटा जो है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1, और हम साइन स्क्वायर थीटा को कैसे लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये कॉस थीटा इधर चला जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा, वही हमने यहाँ पर लिखा है। ये आ जाता है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको भी हमें लिखना पड़ेगा एक और फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं जैसे कि 1 का स्क्वायर करें और कॉस स्क्वायर का करें। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। उसी फॉर्म में हम यहाँ ये ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम ए प्लस बी और ए माइनस बी के तौर पे लिख सकते हैं। तो वही हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हम ये लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। अब जो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा ये तो आपस में कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बन जाता है। तो हैंस वी हैव प्रूव्ड RHS इक्वल टू में LHS इक्वल टू में RHS। अब इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं 5th क्वेश्चन का। हमें दिया है कॉज ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए एंड प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉज ए, जिसको हमें 2 sec ए के इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए क्योंकि ये और ये दोनों डिफरेंट है तो एलसीएम में हमें ये दोनों ही नंबर है, दोनों ही टर्म लिखनी पड़ेगी, कॉज ए एंड 1 प्लस साइन ए। जब हम इन दोनों को इससे डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस है ये और ये कट जाएगा, लाइक 1 प्लस साइन
ए एंड कोस ए, इसको डिवाइड करते हैं 1 प्लस साइन ए से, तो कट जाता है, हमारे पास कोस ए बचता है। इस कोस ए को हमें इस कोस ए से मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम ऐसे ही होता है, नीचे वाले से हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं और जो भी आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोस को कोस से करेंगे तो हमारे पास कॉस स्क्वायर ए आ जाता है। इसी तरह से सेम इस नंबर को जब हम कॉस से करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ये बच जाता है 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाता है, जैसे कॉस का स्क्वायर हुआ है ऐसे इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रखते हैं एंड 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोल लेते हैं, जब होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए हमारे पास 1 है, 2b जो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर ए एंड 2ab, तो ए एंड बी ये हैं तो साइन ए आ जाएगा हमारे पास, एंड नीचे हमारे पास कोस ए एंड 1 प्लस साइन ए। हमें पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, जो हमने इस एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला दिया है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू में 1, तो इन दोनों को मिला के हम 1 लिख देते हैं यहाँ पर, 1 प्लस 1 एंड प्लस 2 साइन ए, नीचे ऐसे ही आता है कॉस ए 1 प्लस साइन ए, 2 प्लस 2 यहाँ पे आ जाता है 2 प्लस 2 साइन ए एंड कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचता है 1 प्लस साइन ए और नीचे हमारे पास आ जाता है कॉस ए 1 प्लस साइन ए। साइन ए 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाता है, हमारे पास आ जाता है 2 अपॉन में कोस ए, जिसको हम 1 अपॉन में कोस सेक के बराबर होता है तो सेक ए, और यही हमारा राइट हैंड साइड था पार्ट 2 सेक ए, जो हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पर। तो हेंस हमारा जो LHS था वो RHS के इक्वल आ चुका है। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। इसमें टेन थीटा और 1 माइनस कोट थीटा है, और कोट थीटा है 1 अपॉन में -1 माइनस टेन थीटा, इसको इक्वल करना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोस थीटा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें हिंट भी दिया गया है कि टेन और कोट को आप साइन थीटा एंड कोस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वही हम सबसे पहले करते हैं। टेन थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। कॉट को हम कॉस अपॉन में साइन लिख सकते हैं, इसी तरह से कॉट को कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ऊपर वाले के साथ तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ एलसीएम लेके लिख लेते हैं हम, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड ये एलसीएम लेके यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। सेम यहाँ पर करते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो इधर कॉस आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब ये जो है ये वाली टर्म को हम ऊपर ले जाते हैं दोनों ही केसेस में। तो हमारे पास बनता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और नीचे वाली टर्म को जब हम लेके आएंगे तो साइन थीटा ऊपर आ जाता है एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा नीचे आ जाएगा।
इसी तरह से यहाँ करेंगे, यहाँ कॉट था तो कॉस थीटा साइन थीटा, एंड नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके आएंगे तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे कर सकते हैं? साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास, एंड नीचे एस एच रहेगा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से इस टर्म में भी कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा एंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसमें अगर यहाँ देखें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अगर यहाँ से एक माइनस हम बाहर कॉमन ले लें और इसको चेंज कर दे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला माइनस इधर आता है कॉमन में, तो ये बन जाता है हमारे पास, पूरा स्टेप ही लिखना पड़ेगा मुझे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये इसको माइनस का कर देगा, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा एस सच रहेगा, लेकिन ये जो टर्म है ये चेंज हो जाएगी, ये साइन जो माइनस का वो आगे आ जाएगा एंड जो ये प्लस का है ये पीछे आ जाएगा माइनस बन के, क्योंकि हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया है जिसने इसको माइनस का बना दिया है। अब हमें एलसीएम लेने में आसानी होगी। यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये टर्म तो कॉमन है, इसको एज सच लिख लेंगे, और ये जो दो टर्म है ये अलग अलग है, इनको ऐसे ही लिखना पड़ेगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब ये एलसीएम आ गया इन दो टर्म्स का, तो इस एलसीएम को पहले इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा, और इस साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास साइन क्यूब आ जाएगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन में करा था कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको इनसे हम डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये कट जाएगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। इस साइन थीटा को साइन स्क्वायर से हम करेंगे तो साइन क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से ये टर्म जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो सब कट जाएगा, सिर्फ कॉस बचेगा इसी तरह से, एंड इस कॉस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस को कॉस से करेंगे तो यहाँ भी कॉस क्यूब आ जाएगा। अब हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नॉट 2ab, ए बी लिखना पड़ेगा सिर्फ, तो वही हम यहाँ लिखते हैं, ये क्योंकि फॉर्मूला है एक, आई होप आपको पता होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड ए बी में साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ये हो जाता है, और नीचे एस एच रहेगा कॉस थीटा साइन थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो ये एलसीएम है वही मैंने एस एच लिखा है, बस क्यूब को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ए माइनस बी ये हो गया है, और यहाँ पर सारी प्लस की ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इससे क्या होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा यहाँ सर। अब हमारे पास ये क्या बचा है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये स्टार्टिंग में हमें फॉर्मूला दिया गया था, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, और नीचे भी हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा बच जाता है। अब हमें क्या करना है, इस टर्म को पहले इस 1 के नीचे लेके आना है, फिर इसके नीचे लेके आना है, तो इससे हमारा आंसर अब जो राइट हैंड साइड पे है
वो टर्म्स आ जाएंगे हमारे पास। कॉस थीटा साइन थीटा पहले 1 के नीचे लिखा, फिर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिखा, तो ये इससे कट जाएगा। और 1/में कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के, और 1/में साइन थीटा कॉस सेक थीटा के, और यहाँ पर 1, तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉस सेक थीटा। आई थिंक हमें ये ही प्रूव करना था, लेट मी चेक। यस, हमें यही था 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो हमारा जो LHS है और RHS है वो इक्वल हो चुका है, हमारे पास यही LHS आ गया है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है। अब फिफ्थ का फोर्थ पार्ट हम देख लेते हैं। इसमें हमें 1 प्लस सेक थीटा, थीटा मैंने लिख दिया था, सेक ए हमें गिवन है, और अपॉन में सेक ए, और उसको इक्वल करना है साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 माइनस कॉस ए के। तो सबसे पहले उन्होंने भी हमें यही हिंट दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को दोनों को ही हमें सॉल्व करते हुए चलना है। तो दोनों को साथ साथ करते हैं। सेक को हम बना लेते हैं 1/में कोस ए एंड 1/में कोस ए। इसी तरह से साइन स्क्वायर को हम कर लेते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर को मैं क्या कर रही हूँ, इस कॉस को इधर ले जाऊँगी, तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर की ए की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और वो ही मैंने यहाँ पर लिखा है। नीचे ऑलरेडी 1 माइनस कॉस ए है। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 आ जाता है अपॉन में कॉस ए एंड 1 अपॉन में कॉस ए। इधर हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ये। इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, तो उसी फॉर्म में मैं लिखूँगी। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस कोस ए एंड 1 प्लस कोस ए, और हमारे पास नीचे है 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट जाता है। अब यहाँ बचता है हमारे पास कोस ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए, और नीचे वाली टर्म को मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो ऊपर ये कोस ए ऊपर आ जाता है, 1 नीचे आ जाता है। इधर ऑलरेडी हमारे पास 1 प्लस कोस ए आ चुका है, यहाँ से ये कट जाता है, तो हमारे पास यहाँ पर भी 1 प्लस कोस ए आ गया है, और यहाँ पर भी 1 प्लस कोस ए। तो इस तरह से हमने LHS जो है वो RHS के इक्वल प्रूव कर दिया इस क्वेश्चन में भी। इस एक्सरसाइज का मैंने 5th क्वेश्चन काफ़ी बार ट्राई करा करने के लिए, लेकिन वो मुझसे सॉल्व नहीं हुआ। आई थिंक क्वेश्चन में ही कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सारे सम इजीली सॉल्व हो गए। तो आई होप कि आई डोंट नो व्हाट इज़ प्रॉब्लम विद दैट क्वेश्चन, बट आई कुडंट सॉल्व दैट क्वेश्चन। सो मैं 6th से स्टार्ट कर रही हूँ ये वाला, अब 5th मैं नहीं कर पाई। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये हमें गिवन है किसके, सेक ए प्लस टेन ए। तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। हमें पता है रैशनलाइज कैसे करते हैं, 1 प्लस साइन ए एंड अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 1 माइनस साइन ए, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना पड़ेगा, एंड 1 प्लस साइन ए। इसके लिए अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्योंकि ये दोनों 1 प्लस साइन ए इधर भी है, 1 प्लस साइन ए इधर भी है, तो हम इसको कर देंगे स्क्वायर रूट में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे देखेंगे 1 प्लस साइन ए इधर है, 1 माइनस साइन ए इधर है, 1 प्लस साइन ए इधर है, तो हमें पता है ये किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
क्योंकि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मैं करके दिखा देती हूँ, 1 माइनस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम 1 को 1 से, 1 को फिर साइन से मल्टीप्लाई किया, साइन को फिर 1 से और साइन को साइन से, तो साइन स्क्वायर आ गया। इधर माइनस का साइन और प्लस का साइन कट गया तो हमारे पास वह बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वो ही मैंने यहाँ लिखा है। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। जैसे यहाँ से साइन की वैल्यू निकाली थी कॉस को उधर ला के, इसी तरह से साइन को जब इधर लेके जाएंगे तो वो कॉस स्क्वायर के बराबर होगा। कॉस स्क्वायर इक्वल टू में 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर के लिए कॉस स्क्वायर लिख रही हूँ। तो ऊपर हमारा ये स्क्वायर से ये कट जाता है स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाता है 1 प्लस साइन ए, और नीचे हमारे पास आ जाता है कॉस स्क्वायर ए। इससे भी ये स्क्वायर रूट कट जाता है तो हमारे पास 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। अब हमें क्या करना है, इस कोस को इस 1 के नीचे भी लिखना है और इस साइन के नीचे भी। तो 1 अपॉन में कॉस ए प्लस में साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 अपॉन में कॉस ए क्या बनता है, सेक ए, एंड 1 साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है, टेन ए। ये हमारा LHS है जो कि इक्वल है RHS के। तो इस तरह से हमने RHS और LHS इक्वल कर दिए हैं। सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, RHS इक्वल टू में LHS। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है अगर हम ध्यान से करें इसे। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल में टेन थीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन थीटा को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि साइन थीटा यहाँ पे भी है, साइन थीटा यहाँ पर भी है। अब हमारे पास बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन आ सकता है, कॉस स्क्वायर क्यूब है यहाँ पे, यहाँ कॉस है तो यहाँ पे भी कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इस 1 की जगह हमें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, जो कि हमें फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है, वो लिखना है। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखूँगी। तो ये दोनों अपॉन में इनको ऐसे रखते हैं अभी। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर, और 1 की जगह अगेन अगर मैं माइनस का 1 है तो ये दोनों टर्म साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 की वैल्यू है, उसके आगे माइनस है। अब अगेन साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये 2 है ये 1 है, तो हमारे पास सिंगल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नीचे वाला हम खोलते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ दोनों माइनस के बन जाते हैं ये, अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे भी ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ये दोनों 10 में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ऊपर हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और नीचे हमारे पास यहाँ से कॉस स्क्वायर में से ये स्क्वायर होंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास 10 थीटा बचता है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड पे था। तो हैंस ये भी हमने
आर एच एस इक्वल टू में एल एच एस इक्वल टू में आर एच एस कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें देखना है साइन, ये 7th पार्ट है इसका, साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए स्क्वायर इक्वल टू में 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके इक्वल प्रूव करना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका स्क्वायर्स खोल लेते हैं हम। तो ये होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। इसी तरह से यहाँ पर कॉस और सेक का खोल लेते हैं। कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए प्लस में 2 कॉस ए एंड सेक ए। नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये साइन है, ये कॉस है, ये दोनों मिलके 1 हो जाते हैं। तो इन दोनों की जगह मैं 1 लिख देती हूँ। फिर उसके बाद जो ये देखिए 2 साइन ए कॉसेक ए, यहाँ पर हम कर सकते हैं 2 साइन ए प्लस कॉसेक की जगह माइनस में 1 अपॉन में साइन, क्योंकि जो कॉसेक होता है वो 1 अपॉन साइन के बराबर होता है, तो साइन ए से साइन ए कट जाएगा। इसी तरह से ये करेंगे हम 2 कॉस ए एंड सेक को हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉस ए के, क्योंकि सेक जो होता है 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर होता है। अब हमारे पास बच गया है कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, यहाँ 1 है, तो हमारे पास आता है 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि हमें कॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आंसर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 प्लस 1 प्लस कॉस को हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेक को हमने लिखा ये। अब जो 2 1 है ये यहाँ से मिल जाते हैं, 5 प्लस 1 प्लस 1 7 हो जाता है, 7 कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। और यही हमें प्रूव करना था, क्योंकि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही एल एच एस इक्वल टू में आर एच एस प्रूव हो गया है। अभी 9th पार्ट है हमारे पास, इसमें है कोसेक ए माइनस साइन ए एंड सेक ए माइनस कोस ए, जिसको इक्वल करना है 1 अपॉन में टेन ए प्लस कोट ए। इसमें हमें हिंट दिया गया है कि दोनों को सेपरेटली हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। कोसेक को एस 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन ए माइनस साइन ए। इसी तरह से सेक को 1 अपॉन में कोस ए माइनस कोस ए। ये हम LHS जो है ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अभी। साइन को यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये डायरेक्ट स्क्वायर में चला जाएगा, दोनों का एलसीएम साइन ए होगा। एंड जब साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, ये इसको डिवाइड करेंगे तो साइन ए ही आएगा, साइन ए को साइन ए से, तो साइन स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पर भी सेम कोस ए एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो था वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर है, तो हम यहाँ पर इसको कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं अपॉन में साइन ए, और इसको लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस किसके बराबर है, साइन के, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। कॉस से कॉस स्क्वायर कट सकता है, तो यहाँ पर सिंगल कॉस ए बचेगा और इससे ये कट जाएगा तो साइन ए बचेगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर थे तो स्क्वायर कट गए हैं। अब ये LHS आया है, अब हम RHS जो है इसका सॉल्व करते हैं। वो है हमारे पास 1 अपॉन में
tan A प्लस cot A। इसको सिंपली हम क्या करते हैं, साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आंसर साइन और कोस में है। तो इसके लिए हम 1 में साइन ए अपॉन में कोस ए एंड कोस ए अपॉन में साइन ए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों को एलसीएम लेंगे, दोनों अलग अलग है तो दोनों ही आ जाएंगे एलसीएम में, कोस ए प्लस साइन ए। अब इस एलसीएम को जब हम कॉस से डिवाइड करेंगे लाइक दिस, कॉस ए और साइन ए, जब हम कॉस से डिवाइड कर रहे हैं तो कट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। ये साइन जो है ऊपर वाले साइन से मल्टीप्लाई होएगा तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से कोस ए साइन ए को जब हम साइन से करेंगे तो साइन कट जाएगा और कोस बचेगा, कोस को कोस से करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें पता है साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास आ जाता है 1/1 एंड देन अगेन कॉस ए प्लस साइन ए। अब ये वाली टर्म मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/1 कर सकते हैं, इस 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, और ये जो फ्रैक्शन है इसको, ये कॉस ए ऊपर आ जाएगा, कॉस ए साइन ए और 1 नीचे, तो 1 से 1 कट जाते हैं, हमारे पास आ जाता है कोस ए एंड साइन ए, जो कि हमारे LHS के बराबर है। हैंस जो हमने LHS है वो RHS के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब ये 5th क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है 5th क्वेश्चन का। इसमें 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 + cot स्क्वायर ए है, जिसको हमें tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। इसी तरह से इसमें ये पार्ट भी है, इसको भी हमें tan स्क्वायर ए के बराबर प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास आ जाता है 1 + tan स्क्वायर है, तो इसको हम साइन स्क्वायर प्लस अपॉन में कॉस स्क्वायर डायरेक्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। नीचे भी कॉट को हम कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम लेते हैं इनका, यहाँ पर 1 इमेजिन कर लेते हैं, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, और एलसीएम को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो कॉस ही आएगा, कॉस स्क्वायर, और उसको 1 से मल्टीप्लाई अगेन कॉस स्क्वायर ए, और इधर जब कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए आएगा। आई होप कि आपको एलसीएम लेना इनमें आ गया होगा। यहाँ पे भी 1 इमेजिन करते हैं तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन ही आएगा, इस साइन को 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, और इधर भी साइन को साइन से करेंगे डिवाइड कट जाएगा, 1 आएगा, 1 को कॉस से तो कॉस स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या बचता है, हमें पता है कॉस स्क्वायर है अपन प्लस साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, फॉर्मूलाज है गिवन है हमें, तो मैं 1 लगा रही हूँ अब यहाँ पर। हमारे पास ऊपर आ जाता है 1/में में कॉस स्क्वायर ए एंड नीचे आ जाता है हमारे पास 1/में में साइन स्क्वायर ए। अब ये जो टर्म है ये वाली ये ऊपर जाती है, तो 1/में में कॉस स्क्वायर ए एंड साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1, तो ये बन जाता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है tan स्क्वायर ए के बराबर, जो कि हमें प्रूव करना था। तो हमने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम कर लेते हैं tan को साइन में, साइन अपॉन कोस, साइन थीटा या साइन ए अपॉन में कोस ए। इसी तरह से कॉट को कर लेते हैं कोस ए अपॉन में साइन ए। इसमें भी सेम हमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि बाहर स्क्वायर है। कॉस ए को करेंगे यहाँ एलसीएम लेके, तो ये कॉस ए, यहाँ पे भी कॉस ए माइनस साइन ए,
नीचे भी यहाँ पर 1 ले होगा तो एलसीएम दोनों का साइन आ जाएगा। अब 1 को साइन से डिवाइड करेंगे या साइन को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, साइन को 1 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पर साइन। इसी तरह से इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को कॉस से करेंगे तो कॉस ए। अब इन सब के ऊपर स्क्वायर है, ये याद रखना है हमें। अब ये वाली टर्म जो है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस टर्म को मैं ऊपर ले जाती हूँ तो यहाँ पर साइन ए ऊपर आ जाएगा एंड यहाँ साइन ए कॉस ए है, यहाँ पे कॉस ए और साइन ए है तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, इसको माइनस का बना देते हैं और ये बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो अब ये दोनों सेम हो गए हैं, इससे ये कट जाएगा और ध्यान रखें यहाँ स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या बच गया, माइनस का साइन ए अपॉन में कोस ए और इनका होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर से बाहर आएगा तो 10 स्क्वायर, साइन अपॉन में कॉस 10 होता है और ऊपर स्क्वायर है और माइनस माइनस जो है वो स्क्वायर में आके प्लस हो जाता है। तो हमने ये वाला पार्ट भी 10 स्क्वायर के इक्वल प्रूव कर दिया है। हैंस ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, माई वीडियोज़, प्लीज़ hit the like button, share and subscribe and do comments. Thank you for watching.